जिस दिन शिव ने अपने ही पुत्र का सिर काटा, उस दिन कोई विनाश नहीं हुआ। उस दिन सृष्टि का सबसे बड़ा विघ्नहर्ता जन्मा। कैलाश, जहां बर्फ भी मौन में बोलती है, जहां हर श्वास में है और हर शांति में महादेव का वास, उसी कैलाश में माता पार्वती ने अपने प्रेम, तप और ममता से एक बालक की रचना की। उस बालक में शक्ति से पहले संस्कार था और अस्त्र से पहले आज्ञा। पार्वती ने स्नेह से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक लौटू कोई भीतर प्रवेश न करे। बालक ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्राणों से भी बड़ी है। और वो द्वार पर अड़िग खड़ा हो गया। उसी समय महादेव कैलाश लौटे। नंदी ने मार्ग रोका। प्रभु, माता का आदेश है। शिव मुस्कुराए, भक्ति महान है नंदी, पर मेरे पद को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। महादेव भीतर प्रवेश कर गए, पर बाहर एक बालक देवताओं के सामने दीवार बनकर खड़ा था। शिव ने कहा, हटो बालक, मैं पार्वती का स्वामी हूँ। बालक शांत रहा। जब तक माँ स्वयं न कहें, कोई भीतर नहीं जाएगा। देव आए, ब्रह्मा आए, अस्त्र चले, पर माँ की आज्ञा पर खड़ा बालक डिगा नहीं। ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हुआ। पहली बार ब्रह्मा के स्वर में अभिमान नहीं, विवशता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, ये बालक मेरे वश में नहीं। ये साधारण क्षण नहीं था। ये वो पल था जहां नियम, शक्ति और मर्यादा सब मां की ममता के आगे मौन हो गए। और तभी वो अनर्थ हुआ जिसने कैलाश को हिला दिया। माता पार्वती लौटी। द्वार पर अपने पुत्र को न पाकर उनका हृदय फट पड़ा। करुणा आक्रोश में बदल गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमारे पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर दिया? यदि अभी उसे जीवित नहीं किया गया तो मैं इसी क्षण अपना मौन तोड़ दूंगी। ये क्रोध नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन की अंतिम चेतावनी थी। महादेव ने निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा की ओर मुख किए उस जीव का मस्तक लाओ जिसकी माता पीठ किए विश्राम कर रही हो। नंदी और गण वन की गहराइयों में उतरे। हर जीव मौन था, कोई पीठ नहीं दिखा रहा था, जैसे सृष्टि स्वयं निर्णय टाल रही हो। तभी हिम से ढके निर्जन वन में एक हाथी दिखाई दिया, शांत, स्थिर, मां पीठ किए विश्राम में। निर्णय हुआ, मस्तक लाया गया। महादेव ध्यान में लीन हुए। प्राण वायु प्रवाहित हुई और वही बालक अब गणेश बन गया। हाथी का मस्तक केवल आकार नहीं था, वो विशाल बुद्धि का प्रतीक था। बड़े कान, सबकी सुनने की क्षमता, छोटी आंखें, एकाग्र दृष्टि। माता ने पुत्र को गले लगाया, मेरे लाल। गणेश ने पूछा, मां, क्या मैं सच में लौट आया हूं? पार्वती बोली, हाँ पुत्र, और आज से तुम संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता हो। देवताओं ने एक एक कर वरदान दिए, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संरक्षण। ब्रह्मा ने कहा, तुम ज्ञान के प्रतीक हो। विष्णु ने कहा, हर शुभ कार्य तुम्हारे स्मरण से आरंभ होगा। और माता ने कहा, संसार में कोई तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ, पर जहां शक्ति होती है वहां अहंकार भी जन्म लेता है। वही अहंकार मूषक बनकर चरणों में झुका। विनाश नहीं, परिवर्तन हुआ। ये कथा हत्या की नहीं है, ये कथा आज्ञा, ममता और उद्देश्य की है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर तोड़ता है ताकि कुछ और महान रच सके। और इसलिए याद रखना, गणेश का जन्म दुर्घटना नहीं था, वो सृष्टि की सबसे गहरी योजना था। जय महादेव।